बोलिए गायत्री माता की जय। गायत्री चिंतन में आइए हम आज अध्याय 2 में आज 64वें श्लोक का चिंतन करते हैं। 61, 62, 63 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि इंद्रियों को अपने बस में करके जो साधक मेरे ध्यान में साधना में लगता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। 64वें श्लोक में कहते हैं भगवान की, हे अर्जुन, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मस्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हे अर्जुन, राग द्वेष से जिसकी इंद्रियां मुक्त हैं, जिसने इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, वह अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा अगर विषयों में विचरण भी करता है तब भी वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिस तरह से आप पानी खूब बरस रहा हो और आप छत्ता लेकर के बढ़िया भ्रमण करने के लिए निकल जाएं तो आपको उस पर जल का प्रभाव, उस बरसात का प्रभाव आपको नहीं होगा और बढ़िया जो है एंजॉय करके आप घूम करके आ सकते हैं। मगर वहीं जो व्यक्ति छत्ता लेकर के नहीं जाए और वैसे ही जल में चला जाए तो जल का प्रभाव उसके ऊपर ऐसा होगा कि जो है भीग जाएगा और भीगने के बाद में वो बीमार भी पड़ सकता है। ठीक इसी तरह से इस संसार में जो है व्यक्ति चले तो यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही बनाया हुआ है। बस उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है यह महत्वपूर्ण होता है। हमें इस संसार में इंद्रियों के साथ में, इंद्रियों और विषयों के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है यह हमें जानना चाहिए। इंद्रियां ही हमारी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। इन्हीं इंद्रियों से हम संसार के भोग में लग जाते हैं, इन्हीं इंद्रियों से हम योग में भी स्थापित हो जाते हैं। तो इंद्रियों को विषयों से अलग करके, और तात्पर्य यह है कि इंद्रियों को हम अपने बस में कर लें, इसके बाद में हम संसार में कहीं भी विचरण करें तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर इंद्रियों के गुलाम होकर के हम अगर चले तो हम राग और द्वेष में बंध जाएंगे, और राग और द्वेष ही जीव को बांधने वाला होता है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ, भगवान कहेंगे तरुणा बसमागच्छे तब है परिपंथनो। इन्हीं से मुक्त होना ही जो है मुक्ति कहलाती है। बोलिए गायत्री माता की जय।